हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं नवजोत वर्मा और आप देख रहे हैं एमिनेंस लॉ क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को और अलग अलग पीरियड्स में हुए स्कॉलर्स की फ़िलोसॉफ़ी को। लॉ की स्टडी को हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। कानून के पीछे की फ़िलोसॉफ़ी जूरिस्प्रूडेंस है। बहुत सारे जूरिस्प्रूडेंस थिंकर्स ने और स्कॉलर्स ने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि हम लोग समझ सकें कि कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है। मॉडर्न डे जूरिस्प्रूडेंस की शुरुआत हुई थी 18th सेंचुरी से। उस टाइम पर ये नेचुरल लॉ, सिविल लॉ और लॉ ऑफ नेशंस के प्राइमरी स्टैंडर्ड्स पर ही सेंटर्ड था। आज के टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि कानून के हाइपोथेसिस और इन्वेस्टिगेशन को जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। जूरिस्प्रूडेंस हमें ये बताता है कि किसी भी कानून के पीछे क्या कॉज है, क्या आइडिया है। किसी कानून को बनाने के पीछे क्या आइडिया है उसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। हर एक इंडिविजुअल का अपना ही एक तरीका होता है कानून को देखने का। कानून को बनाने के पीछे वजह क्या है और लोग उसे किस तरह से देखते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से एक अलग ही वजह ढूंढता है कानून में, और यही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अलग अलग स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस आपको बताएंगे अलग अलग पर्सपेक्टिव जिससे हम कानून को देखते हैं। जब हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की, तो यहाँ पर 5 स्कूल्स हैं। फिलोसॉफिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, कंपैरेटिव स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल। शुरुआत करते हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के साथ। जो एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है ये फंक्शन करता है लीगल मैक्सिम पे, जो कि है उबी सिविटास इबी लेक्स। इस मैक्सिम का मतलब है कि जहाँ स्टेट है वहाँ एनार्की नहीं हो सकती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्कूल ऑफ लॉ है ये लॉ और स्टेट की रिलेशनशिप पे फंक्शन करता है। बेसिकली ये स्कूल यही बताता है कि स्टेट को कैरी आउट नहीं किया जा सकता है बिना कानून के, और ये स्टेट और लॉ के बीच में जो रिलेशनशिप है उस पे फोकस करता है। ये स्कूल पॉजिटिव लॉ थ्योरी को फॉलो करता है, और ये थ्योरी बताती है कि स्टेट उन लॉज के बेसिस पे फंक्शन करती है जो लॉज उस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब स्टेट तभी फंक्शन कर सकती है जब वहाँ पर कानून हो। जैसा कि ये मैक्सिम बताता है कि अगर स्टेट है तो एनार्की नहीं हो सकती है। एनार्की का मतलब एक ऐसी स्टेट जहाँ पर कोई कानून व्यवस्था ना हो। तो ये स्कूल हमें ये बताता है कि स्टेट सिर्फ कानून के साथ ही एग्जिस्ट कर सकती है। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। मॉन्टेस्क्यू ऐसे पहले जूरिस्ट थे जिन्हें हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को अडेप्ट किया था। उनके द्वारा इस बात को प्रपाउंड किया गया था कि सोसाइटी में इस बात का कोई मायने नहीं है कि कोई लॉ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून सोसाइटी के सोशल, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस का रिजल्ट है। मॉन्टेस्क्यू ने इस बात को कंक्लूड किया था, लॉ इज द क्रिएशन ऑफ द क्लाइमेट, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट और इम्पोस्चर। कानून ही क्लाइमेट को, लोकल सिचुएशन को, एक्सीडेंट को और इम्पोस्चर को क्रिएट करता है। मॉन्टेस्क्यू का ये मानना था कि कानून में परिवर्तन आना ज़रूरी है। अगर समाज में परिवर्तन आ रहा है तो कानून भी बदलना चाहिए। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जैसे एनालिटिकल स्कूल स्टेट और लॉ के बीच में रिलेशनशिप को बताता है, वैसे ही सोशियोलॉजिकल स्कूल लॉ और सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। ये जो स्कूल है ये मेनली फोकस करता है सोसाइटी में होने वाले इश्यूज के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस और पर्सपेक्टिव्स पर। अगर समाज में कोई भी इशू है तो इसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये स्कूल इस बात पे फोकस करता है। ये इंडिविजुअल्स और स्टेट की प्रॉस्पेरिटी पे भी फोकस करता है। कंपैरेटिव स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये एक रीसेंट स्कूल है जूरिस्प्रूडेंस का। ये फोकस करता है पास्ट लीगल सिस्टम और प्रेजेंट लीगल सिस्टम को कंपेयर करने के बाद एक कंक्लूजन तक पहुंचने में। इस स्कूल के द्वारा कंपेयर किया जाता है पास्ट और प्रेजेंट लीगल सिस्टम को, और फिर एक कंक्लूजन जनरेट किया जाता है। ऐसा कंपैरिजन करने के लिए ये रिलाई करते हैं अलग अलग समय में रहे अलग अलग लीगल सिस्टम की स्टडी और ऑब्जर्वेशंस पर। साथ ही साथ ये सोशल फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं जो कि लीगल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। सोशल फैक्टर्स में आ जाते हैं पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग समय पर रहे अलग अलग लीगल सिस्टम्स को ये स्टडी करते हैं, उन्हें कंपेयर करते हैं और कंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं। फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को नेचुरल लॉ या फिर डिवाइन लॉ ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। इस स्कूल के जो जूरिस्ट्स हैं
वो इस बात को प्रोपोगेट करते हैं कि लॉ का जो सोर्स है वो है गॉड, डिवाइन पावर, नेचर और रीजन। जो फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है ये एनालिटिकल स्कूल का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि इन दोनों की अलग अलग मान्यता है लॉ के सोर्सेस को लेकर। जहां एनालिटिकल स्कूल कंसिडर करता है उन कानून को जो कि मनुष्य बनाते हैं, और इन्हीं कानून को एनालिटिकल स्कूल अल्टीमेट लॉ मानता है। वहीं फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ लॉ इस बात को मानता है कि कानून यूनिवर्सल है और एटर्नल है। फिलोसॉफिकल स्कूल का ये भी मानना है कि मनुष्य जाति के एग्जिस्टेंस से पहले ही कानून एग्जिस्ट करता था, और मनुष्य जाति रहे या ना रहे कानून एग्जिस्ट करता रहेगा। ये फॉलो करता है नेचुरल लॉ थ्योरी को, जो कि बिल्कुल अपोजिट है पॉजिटिव लॉ थ्योरी के। एनालिटिकल स्कूल पॉजिटिव लॉ थ्योरी को फॉलो करता है, वही फिलोसॉफिकल स्कूल नेचुरल लॉ थ्योरी को फॉलो करता है। अब हम 4 पीरियड्स को कवर करेंगे जिसमें हम समझेंगे लॉ के इवोल्यूशन को। इसमें हम कवर करेंगे एंशिएंट पीरियड को, मेडिवल पीरियड को, रेनेसांस पीरियड को और मॉडर्न पीरियड को। एंशिएंट पीरियड में जूरिस्ट्स का ये मानना था कि कानून का क्लोज कनेक्शंस है मॉरल्स और वैल्यूज के साथ में। इस बात के बिलीवर्स थे सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल और स्टोइक। सोक्रेट्स और प्लेटो का ये मानना था कि हर व्यक्ति के पास में मॉरल कैपेबिलिटी होती है जिससे वो डिटरमाइन कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उनका ये मानना था कि मनुष्यों में इतनी समझ होती है कि वो जज कर सकते हैं हर एक एक्ट को। तो सोक्रेट्स और प्लेटो इस बात को मानते हैं कि लॉ हमारे पास ऐसे आया क्योंकि हमारे पास में रीजनिंग थी, जो कि हम सही गलत समझ सकते हैं, इसलिए हम कानून बना पाए। अब आ जाते हैं मेडिवल पीरियड पर। इस पीरियड के दौरान सेंट ऑगस्टीन और सेंट थॉमस, जो कि लीगल फिलोसोफर्स थे, इनके द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया। सेंट ऑगस्टीन को पॉपुलरली बुलाया जाता था क्रिश्चियनाइज्ड प्लेटो। इनकी थ्योरीज प्लेटो से इंस्पायर्ड थी, पर ये मेनली फोकस करते थे कि रिलीजन का क्या कंट्रीब्यूशन है कानून में। इनका ये मानना था कि हम कानून इसलिए बना पाए क्योंकि भगवान का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है ह्यूमन माइंड पे। उनका ये मानना था कि हमारी बुद्धि को भगवान ही इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ही हमें समझ देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए ये भगवान को मेन सोर्स ऑफ लॉ मानते थे। अब आ जाते हैं रेनेसांस पीरियड पे। ये वो समय था जब जो फिलोसॉफी थी एंशिएंट और मेडिवल जूरिस्ट्स की और फिलोसोफर्स की, उसे दोबारा स्टडी किया गया था, और ऐसा किया गया था थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो के द्वारा। ये कलेक्टिवली बिलीव करते थे इंडिविजुअल्स के नेचुरल राइट्स में। नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल एंजॉय करते हैं जस्ट बिकॉज उनने मनुष्य जन्म लिया है। अब आ जाते हैं मॉडर्न पीरियड पे। जैसे जैसे 19th सेंचुरी आई, लोगों का ध्यान नेचुरल लॉ पे से हट गया। अब लोग कानून के और भी अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखने लग गए। जो कॉन्सेप्ट था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, उसे मिथ समझने लग गए। जो एब्सोल्यूट और अनचेंजेबल प्रिंसिपल्स थे नेचुरल लॉ के, उन्हें इम्प्रैक्टिकल मानने लग गए। इस समय पर एनालिटिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल पॉपुलर हुए, और फिलोसॉफिकल स्कूल में मानने वाले लोग कम हो गए। तो आज के वीडियो में हमने देखा जूरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स को और अलग अलग समय में हुए स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव्स को। सोर्सेस ऑफ लॉ इन जूरिस्प्रूडेंस को समझने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं।